नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले मैं 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश और जीके की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चलिए शुरू करते हैं। और ये नेवी एसएसआर और डबल ए की लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं ये नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए भी हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है चेंज द नरेशन, तो इसमें जो दिया है ये डायरेक्ट दिया है, आपको इसका इनडायरेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 5 सेकंड का टाइम दिया जाए तो मैं 5 सेकंड दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 सेकंड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें नरेशन है, तो ही सेड वॉट आर लवली गार्डन, ठीक है। तो इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों होगा? जो ये साइन है ना, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, ठीक है। जब ये सेंटेंस आए तो ये सेंटेंस जो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय में हम बदलेंगे, ठीक है। तो सेड या सेड टू को हमने बदला एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर उसके बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह हम दैट लिखते हैं, आप याद रखना इसको। और जो लवली है ये एक क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हम जो एडवर्ब बेरी लगाएंगे, ठीक है। ये हम लगाएंगे इट बोज, ठीक है। इट बोज अ बेरी लवली गार्डन, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। आप याद रखें इसको, कैसे इसको करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको चूज़ करेक्ट वर्ड बताना, मतलब कि सही स्पेलिंग बताना है, ठीक है। तो इसमें सही स्पेलिंग जो है गैजेट की यह बताना है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। GAZETE, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है गैजेट की, ठीक है। आप याद रखें इसको, ये ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको स्पेलिंग बताना है मिसलेनियस का। तो मिसलेनियस का जो स्पेलिंग सही होता है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। MISCELLANEOUS, आप स्पेलिंग ये याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें आपको वॉइस बताना है, ठीक है। ये दिया जो है एक्टिव वॉइस दिया है, आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है आप लोग पहले सोच लीजिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जब किसी एक्टिव में 2+B1 दिया है तो उसको हम कैसे बदलते हैं, इसको हम बदलते हैं 2B3, ठीक है। तो इसमें जो दिया था देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, ठीक है। जो 2 दिया है उसको हम बदलेंगे किसमें, 2B में, ठीक है। 2B डन। और जो वर्ब है हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, आप याद रखें इसको। जो डन है ये थर्ड फॉर्म है और ये डू है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, इसमें आपको पंचुएशन करना है, ठीक है। तो पंचुएशन मार्क आपको इसमें लगाना है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। मोहन इज़ राइटिंग, सोहन इज़ प्लेइंग। जब भी ऐसे सेंटेंस आए, 2 अलग अलग सेंटेंस, तो उसको आप सेमी कॉलन से जोड़ते हैं, ठीक है। जो सेमी कॉलन होता है इससे आपको जोड़ना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ फेट। फेट का आपको एडजेक्टिव बताना है, ठीक है। तो इसका जो होगा एडजेक्टिव ये हो जाएगा फेटफुल, FATEFUL, फेटफुल इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर जो 7 है, इसमें आपको प्लूरल ऑफ स्पाई का बताना है। स्पाई का मतलब पहले पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है जासूस, इसका मतलब होता है जासूस। तो ये स्पाई का आपको प्लूरल बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। स्पाइज, ठीक है, SPIES, आप याद रखें, बाई को हटा के IES लगा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन। तो इसमें आपको कंजंक्शन भरना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ब्लैंक इट इज़ कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन जो है आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले।
तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑल्दो होगा, ठीक है। ऑल्दो के बाद हमेशा येट चलता है, वाई ई टी ये चलता है ऑल्दो के बाद, तो इसमें जो ए ऑप्शन है इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस ब्लिंक आई बिगन टू रन, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये व्हेन होगा, ठीक है। आप ये याद रखें, हार्डली स्कार्सली के बाद हमेशा व्हेन चलता है, WHEN, ना कि देन, ठीक है। देन नहीं आता है, ठीक है, ये आएगा क्या, WHEN, व्हेन। आप याद रखें हार्डली स्कार्सली के बाद हमेशा व्हेन कंजंक्शन चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें आपको जो ये ऑप्शन दिए हैं ये आर्टिकल से है, तो ही इज़ ब्लैंक वेटर मैकेनिक देन आ क्लर्क। जब किसी सेंटेंस में बेटर है, ये जो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन अगर आया है, ठीक है, तो उससे पहले कभी दा नहीं लगाते हैं, आप याद रखें ये दा कभी नहीं लगाते हैं। तो इससे पहले जो आर्टिकल होगा ये ए होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो, तो आप इसको याद रखें, जो थ्रो के बाद हमेशा स्टोन्स आता है, आप ये याद रखें, जो थ्रो स्टोन्स हमेशा आता है, आप इसको याद रख लें, ठीक है। ये मतलब कि ये पूरा जो है थ्रो स्टोन्स, पूरा एक वर्ड है थ्रो स्टोन्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉस्ट ऑल होप हैज़ ऑल्सो लॉस्ट ऑल, तो ये ब्लैंक है, आपको इसमें भरना है, टीयर, नियर, फियर, डियर। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। इसका मतलब हो जाएगा उसने सारी आशा खो दी, उसने भी सारा जो भय खो दिया, ठीक है। उसने भी सारी आशा खो दी और उसने भी सारा भय खो दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इसका जो है ये सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, ठीक है। तो सॉरी ये वही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसमें आपको ही कंपाइल्ड ब्लैंक माई रिक्वेस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्यों होगा, तो जो इसके बाद हमेशा वर्ब जो आती है ये विद आती है, इसका मतलब हो जाएगा उसने मेरे रिजल्ट का संकलन किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ही लेबर्ड ब्लैंक द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, तो एक फ्रेजल वर्ब होती है फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। फॉर द गुड ऑफ ये ह्यूमैनिटी ये होती है, इसका मतलब होता है उन्होंने मानवता की भलाई के लिए काम किया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ये सेंटेंस का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ही सक्सीड ब्लैंक कन्वीनियंसिंग हिज क्रिटिक्स, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए क्या आएगा इसमें पोजीशन। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आप ये याद रखें, जो ये सक्सेस है ना, इसके बाद हमेशा जो आता है इन प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको स्पोर्टिंग दी एरर भरना है, ठीक है। तो रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स, या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों होगा, जो रिजेंबल वर्ड है ना, जो रिजेंबल स्पेलिंग है, इसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू है ये नहीं आएगा, ठीक है। रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है कभी भी, आप याद रखें इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप याद रखें, जो LEST है ना, इसके बाद हमेशा शुड आता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो जो शुड ये LEST है ना, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसके बाद कभी भी नोट नहीं आता है, ठीक है। इस सेंटेंस में कभी नोट नहीं आता, आप याद रखें इसको। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, नोट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, याद रखें आप।
जो LEST है इसके बाद शुड चलता है, और ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो इसलिए नोट नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ठीक है। तो यह नो एरर। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जो प्रिवेंटेड है ना, इसके बाद जो प्रीपोजिशन चलती है ये फ्रॉम चलती है, ठीक है। आप याद रखें, ना कि इन, तो इन हट जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको इसका मतलब ये वन वर्ड सॉरी ईडियम्स है, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो टू वंस वंस बोट, वंस बोट्स, आपको इसका मतलब बताना है, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब कोई अपने द्वारा कोई कार्य बिगाड़ देना जो कि बिगड़ने की बजाय मतलब सुधरने की बजाय बिगड़े, ठीक है। जैसे कोई काम बिगाड़ दिया, जैसे समुद्र में कोई नाव गई, ठीक है। आप इसको बोट से याद रखें। जैसे कोई समुद्र के अंदर बोट गई, उसने वहीं जला दिया उसको, ठीक है, बर्न कर दिया। तो उसने वहीं जला दिया, तो वहाँ से वापस आना मुश्किल है ना, ठीक है। आने की उम्मीद ही नहीं है वापस आने की, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मतलब वापस आने, इस पॉइंट से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। आप ऐसी ट्रिक से याद रखें। अगला प्रश्न है एंटोनियम्स ऑफ जेन्युइन। तो जेन्युइन का आपको एंटोनियम्स बताना है, ठीक है। इसका मतलब होता है एकदम रियल, ठीक है, वास्तविक। तो इसका होगा जेन्युइन का, ये क्या होगा, ये बोगस होगा। बोगस का मतलब होता है फर्जी एकदम, ठीक है, नकली, फर्जी, ठीक है। और ऑप्शन ए में दिया है रोटेन। रोटेन का मतलब होता है गला हुआ, ठीक है। जैसे एकदम पका हुआ आम होता है ना, तो मतलब गला हुआ, ठीक है। और ऑप्शन जो सी में दिया है अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब होता है क्या, अनसाउंड का जो मतलब होता है अस्वस्थ, ठीक है। जो मतलब बीमार हो उसको कहते हैं अस्वस्थ, इसका मतलब होता है। और ऑप्शन जो डी में दिया है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सिनोनिम ऑफ प्रीमेचर। प्रीमेचर का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। और आप लोग घबराए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कम पड़ रहे, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा थे और उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने 2 एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा लिए, ठीक है। तो आप घबराए ना इसको, ठीक है। तो इसका बताना है आपको सिनोनिम्स, ठीक है, पर्यायवाची बताना है। प्रीमेचर, प्रीमेचर का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है समय से पहले, कोई चीज़ समय से पहले, ठीक है, समय से पहले या असामयिक, ठीक है। तो इसका मतलब होता है समय से पहले। तो इसका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट तो ये होगा, लेकिन मतलब इसका भी सेम होता है दोनों का, ठीक है। प्रीकॉशियस और अनटाइमली का मतलब भी ये होता है समय से पहले, ठीक है। और ऑप्शन डी में जो दिया है टू ईयरली, टू ईयरली का मतलब होता है जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है। और इस ऑप्शन जो सी में दिया है मिस टाइम्ड दिया है, इसका मतलब होता है कोई भी जो कोई का मतलब कोई व्यापार करना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा मिस टाइम्ड, ठीक है। और अगला बताना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मर्डर ऑफ अ वंस सिस्टर, मर्डर ऑफ वंस सिस्टर को इसको क्या कहते हैं। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड मतलब जो अपने खुद की मतलब बहन की हत्या कर देता है, जो खुद की बहन की हत्या कर देता है उसको कहते हैं सोरोरीसाइड। और ऑप्शन ए में दिया है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है जो राजा की हत्या कर दे उसको कहते हैं रेजिसाइड। और ऑप्शन जो ए में दिया है मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड का मतलब होता है जो अपनी माता की हत्या कर दे, जो अपनी खुद की माता की हत्या कर दे उसको कहते हैं मेट्रीसाइड। और फ्रेट्रीसाइड क्या होता है, फ्रेट्रीसाइड मतलब जो अपने भाई की हत्या कर दे, जो अपने सगे भाई की हत्या कर दे उसको कहते हैं फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। और मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें करवाए हुए हैं जो रूट वर्ड साइड से संबंधित हैं, ठीक है, इससे संबंधित हैं, जिसमें माता की हत्या, पिता की हत्या, भाई की हत्या, पत्नी की हत्या, जिसमें सारी हत्याओं से संबंधित वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।